ओके चलो, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन देखा था। ओके, अब आगे का टॉपिक देखो। सबसे पहला टॉपिक ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है उसमें हम आज सबसे पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं। ओके, पहले से इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना होगा, अगर स्टेप वाइज अगर आपको टॉपिक नहीं आएंगे तो आगे के टॉपिक में आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आपसे विनती है कि ये पहले ध्यान से हर एक टॉपिक वाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से आप उसे समझ लो, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाओ। ओके चलो, सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा कि हमें पता है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी में केमिस्ट्री का क्या रोल है, वो मेनली इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने का डिवाइस है वो होता है एक सेल। क्या होता है? सेल। आपने घर में कहीं ना कहीं सेल देखे होंगे। ओके, कि आप रिमोट के अंदर सेल डालते हो, आपका कोई खिलौना है उसके अंदर सेल होता है। ओके, तो ये जो सेल्स है वो क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें दे रहे हैं वैसे डिवाइस है। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल होता है। क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करे। क्या करे? एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन जो कंटिन्यूअसली अकर हो ही रही है, होती जा रही है। ओके, वो जो रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रही है उस रिएक्शन से एक पोटेंशियल जनरेट होता है और वही पोटेंशियल जो है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बस वही हमारा जो हमने जो दो प्रिंसिपल देखे थे उसमें से हम पहले प्रिंसिपल का आज यूज करने वाले, कौन सा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर आप सिंपली इसको कह सकते हो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ओके चलो, ये जो सेल है ओके, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा और उसी के फॉर्म में मुझे जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। अब देखो, केमिस्ट्री जो हमारी फील्ड है उसमें हम बहुत सारे केमिकल्स की बात करते हैं। ओके, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल्स की स्टडी, उसे ही हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो सेल बनाने में हम कौन कौन से केमिकल का यूज कर रहे हैं, किस रिएक्शन हो रही है उससे मुझे इलेक्ट्रॉन या फिर एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो ये सारा स्टडी जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से ध्यान देना, ये जो सेल का कंसेप्ट है ना, ये आपको पूरे चैप्टर के अंदर ध्यान में रखना है। ओके, तो देखो, पहला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसका नाम हमने रखा है डीनियल सेल। कौन सा सेल? डीनियल सेल। उसके दूसरे दो नाम है, एक वोल्टिक सेल भी आप बोल सकते हो और गैल्वेनिक सेल भी आप उसे बोल सकते हो। तो ये तीनों में से अगर कोई भी आपको नाम दिखे तो समझो वो चीज एक ही है, जो कि मेरा जिंक और कॉपर वाला जो सेल आता है वो। तो देखो, इधर मैंने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बताया है उसका। ओके, जिंक और कॉपर का सेल। ये जो सेल है इसमें क्या है, देखो मैंने दो इलेक्ट्रोड ली है, एक कॉपर की और एक जिंक की। देखो, एक जिंक की इलेक्ट्रोड और एक कॉपर की इलेक्ट्रोड। ये सबसे पहला। अब इलेक्ट्रोड बेसिक चीज क्या होती है समझ लो। इलेक्ट्रोड यानी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने में हमें हेल्प कर सके, या हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स हमने रखी है, जिंक और कॉपर। नेक्स्ट हमने दूसरे लिए हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या लिए हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जिस भी एलिमेंट का हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसका ही कोई एक सॉल्ट या फिर उससे ही बना हुआ एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मुझे चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक है यहाँ पे। ओके, तो जिंक के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है जिसका नाम है जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट। तो देखो, वैसे ही सेम टू सेम कॉपर में क्या किया है, कॉपर, तो कॉपर सल्फेट। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप कोई भी सेल बना रहे हो, देखो इस सेल बनाने का सबसे बेसिक मेथड है क्या? इलेक्ट्रोड लो, जो भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आप नीचे रख सकते हो। ओके चलो,
तो ये हो गई हमारी बात है। अब नेक्स्ट, ये कुछ नई चीज दिख रही है आपको, ये जो ग्रीन कलर की जो आपको चीज दिख रही है ना, इससे हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। यानी कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इसके अंदर एक ऐसे बोल सकते हो कांच का एक ऐसा छोटा सा ब्रिज होता है, जिसके अंदर आपको एक सॉल्ट भर के रखना होता है। तो चलो, ये सॉल्ट ब्रिज जो है वो नई चीज है। वो क्या काम करती है कि यहाँ पे और यहाँ पे अगर आयंस बनना खत्म हो जाए, आयंस का जो रिएक्शन है वो खत्म हो जाए, तो एक जगह से दूसरी जगह आयन एक्सचेंज करने में जो है वो मेरा सॉल्ट ब्रिज मुझे यूज करता है। ओके, आयंस का एक्सचेंज करने में मेरा जो सॉल्ट ब्रिज है वो मुझे हेल्प करता है। इस वजह से मेरा जो सेल है वो अच्छे से ऑन हो पाता है। तो इसके लिए सॉल्ट ब्रिज सबसे ज्यादा जरूरी है आयनिक एक्सचेंज के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये तो देख ली हमने कुछ बातें कि हमने क्या क्या चीजें यूज की है और क्यों यूज की है। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या होता क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो चलो सबसे पहला यहाँ पे दो स्टेप में हम देखेंगे। पहला स्टेप हम जिंक का लेते हैं, दूसरा स्टेप कॉपर। देखो, तो जिंक में क्या हो रहा है कि जिंक इलेक्ट्रोड है और नीचे मेरा इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट का। अब यहाँ पे क्या होगा कि इधर से इनका जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो मेरा जो जिंक है वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में। यानी कि ये जो मेरा जिंक का इलेक्ट्रोड है, वहां से मेरा जो जिंक है वो चला जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। देखो, यहां से जिंक निकला मेरा और वो Zn2+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो वो जो मेरा ये जो पूरा सॉल्यूशन है, वहां पे क्या होगा कि यहां से मेरा जिंक निकल के सॉल्यूशन की ओर बढ़ेगा। ओके, तो ये प्रोसेस जो है वो रिएक्शन मैंने ऊपर बताई है कि जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन मुझे रिलीज करके दे रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, आप 11th में स्टडी करके आए हो कि ऐसी रिएक्शन, ऐसा कोई भी अगर एलिमेंट मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। वैसा ही सेम नेक्स्ट दूसरी तरफ ये है, देखो कॉपर 2+, यानी कि ये जो मेरा सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का बना है, यानी कि इसका आयोनिक अगर हम लिखे तो Cu2+ और SO4 2-। तो सॉल्यूशन में जो भी मेरा कॉपर 2+ अंदर प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है? इधर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या कर रहा है? इस तरफ से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले रहा है और सॉलिड कॉपर इसके ऊपर जमा कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो रिडक्शन। तो ये इधर क्या हो रहा है? रिडक्शन मुझे देखने को मिल रहा। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आप ध्यान में रखना, क्या होगा? जिंक की इलेक्ट्रोड धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और कॉपर की इलेक्ट्रोड वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये हमने देखा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बेसिस पे ही हमें जो है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिलती है। क्या होगा? देखो, यहाँ पे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले, जैसे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देके सॉल्यूशन में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर जाके फिर इधर आए। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यानी कि हमारा जो चार्जेस है वो कितनी रेट से फ्लो हो रहा है वही होती है मेरी इलेक्ट्रिसिटी। तो वही इधर हुआ। क्या हुआ? इधर से इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज निकले, वो गए इस तरफ, इधर से नेगेटिव चार्ज निकले, वो गए इस तरफ। तो ये जो प्रोसेस हुई इसमें मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो रहा है। ओके, तो मेरा जो करंट है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, जो कि इस डायरेक्शन में जाने वाला है। ओके, तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे जो है मेरा सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होते हैं, तब यहाँ पे करंट फ्लो होता है और उसी करंट का हम यूज करके क्या हमारा कोई भी एप्लीकेशन हम
कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, देखो यहाँ पे ये रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गए। जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो वो करंट मैंने इस डायरेक्शन में बता दिया। ओके, तो ऐसे जो है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता है। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो वर्किंग है वो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पर्टिकुलर ये चीज ध्यान में रखना। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पर्टिकुलर ये चीज ध्यान में रखना, जहां पे भी मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, जहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, उसको मैं बोलूंगा एनोड। क्या बोलूंगा, एनोड। जिस भी इलेक्ट्रोड के पास मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको मैं बोलूंगा एनोड। क्या बोलूंगा, एनोड। दूसरा, जो इलेक्ट्रोड के पास मेरा रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोड के पास मेरा रिडक्शन हो रहा है, तो उसे मैं कह दूंगा कैथोड। क्या कह दूंगा, कैथोड। ओके, तो ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि आप एनोड और कैथोड में गलती ना कर बैठो। ओके, वैसे तो एनोड क्या होता है, एनोड यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला हो, वो जहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है उसे हम एनोड बोलते हैं, और जहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं। ओके, तो इधर देखो, इधर कैसा है, नेगेटिव पोटेंशियल, और इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर उल्टा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जिस भी तरफ मेरा ऑक्सीडेशन होगा उस तरफ मैं एनोड रख दूंगा, और जिस तरफ मेरा रिडक्शन होगा उस तरफ मैं कैथोड बोल दूंगा। पर यहाँ पे जो एनोड है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। तो देखो इलेक्ट्रॉन का सोर्स ये है, इधर से इलेक्ट्रॉन उस साइड जा रहे हैं, इसीलिए ये जो है वो मेरा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और इधर जो है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा है, लेता जा रहा है, तो इधर जो है मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। इसी रीजन की वजह से मैंने इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव रखा है। एनोड और कैथोड का इधर नाम जो है वो इस रूल के हिसाब से हमें सेट करना है। ओके, तो एनोड और कैथोड में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे समझ लेना जो इलेक्ट्रॉन हमें दे रहा है, क्या, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उधर नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो